अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम NMMS का 2018 का पर्चा देखने वाले हैं। ये देखिए, ये जो पर्चा है ये 2018 का है NMMS का। तो इसको अपने को हल करना है। तो पहले जो सवालात है इसमें वो साइंस वाले हैं। जो पहला पार्ट है इसके अंदर देखो, ये रोल नंबर वगैरह है इसके अंदर, ठीक है। तो चलो अपन शुरू करते हैं। इसके अंदर का पहला पार्ट देखेंगे अपन किस तरीके से अपन सवालात हल कर सकते थे। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि मकनातीसी खतूत के ताल्लुक से, साइंस का पार्ट है ये, मकनातीसी खतूत के ताल्लुक से नामुनासिब बयान, मतलब जो बयान मुनासिब नहीं है उसके बारे में बताना है अपने को, ठीक है। नामुनासिब मतलब जो सही नहीं है। मकनातीसी कुव्वत के खतूत एक दूसरे को कशिश करते, मकनातीसी कुव्वत के खतूत कभी एक दूसरे को कशिश नहीं करते, यानी ये बयान जो है ये गलत है। तो उसने बोला नामुनासिब यानी मुनासिब नहीं है, मतलब ये बयान मुनासिब नहीं है। मतलब पहले का जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में है शुआए वकू और शुआए मुनक्सा, इनके दरमियान का जाविया 90 दर्जे है। जैसे अगर ये अपन ने सतह लिए, ये हमारी सतह है ना, इनकासी सतह, और इसके ऊपर अपन ने उमूद निकाले। तो ये अगर शुआए वकू है और ये हमारी अगर शुआए मुनक्सा है, तो उसने बोला है सवाल के अंदर कि ये दोनों के दरमियान जो जाविया है वो 90 दर्जे का है। जब ये दोनों के और ये अपने को मालूम, ये जाविया है वकू कहलाता और ये जाविया मुनक्सा कहलाता। ये दोनों जाविये हमेशा कैसे रहते, मसावी रहते हमवार सतह के लिए। तो मतलब ये दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे, तो मतलब हर जाविया कितने का हो जाएगा, 45-45 का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो रहेगा इसका सही आंसर रहने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे तो अपन देखेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है? सवाल नंबर 3 को अगर अपन ने गौर से देखे तो सवाल नंबर 3 के अंदर अपने को समझ में आएगा कि मुंदरज झैल में से कौन सी इकाई पैमाइश की इकाई के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती। इकाई तपिश की पैमाइश, मतलब टेम्परेचर नहीं नापते, वो इकाई बताना है। तो अपन देखते कि कैलोरी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। सेल्सियस तो अपन देखते थर्मामीटर डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट अपने देखे कि डिग्री सेल्सियस को अपन काय में कन्वर्ट करते, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते, मतलब इसमें भी नापते तपिश। केल्विन को डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है हमको, तो अपन इसमें 273 जमा करते। तो ये तीनों भी ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन एक ही बचा ये। तो ये जो ऑप्शन आएगा ये सही आंसर रहेगा उसका। मतलब ये तीनों आंसर नहीं है, ये तीनों आंसर है, यही आंसर नहीं है, क्योंकि ये जो है ये हरारत की इकाई है। हाँ, कौन सी? कैलोरी। हरारत और दर्जे हरारत में फ़र्क रहता। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 1.5 वोल्ट बरकी कवा वाले 4 बरकी खानों को बैटरी की शक्ल में जोड़ा गया। बैटरी की शक्ल में मतलब ये एक बरकी खाना, फिर ये दूसरा बरकी खाना, फिर ये तीसरा बरकी खाना, और ये फिर चौथा बरकी खाना। मतलब इनको मुसलसिल जोड़ में जोड़ा गया। जब भी मुसलसिल जोड़ में जोड़ा जाता तो इनकी डायरेक्ट अपन क्या करते, जमा कर देते। क्या कर देते, इनकी जमा। अब इनकी जमा करे तो 15 चौक 60, और एक अदद के बाद अशरिया आ जाएगा तो ये हो जाएगा 6.0 वोल्ट। कोई भी तादुद की इकाई हमेशा क्या रहती, हर्ट्स रहती। क्या रहती, हर्ट्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 3। अब यहाँ से इंग्लिश का पार्ट है, इसके बाद का अपन उर्दू के पार्ट। अब देखो ये पार्ट, ये न्यूमेरिकल है। एक सवाल इस पर बहुत बार पूछा गया है, दबाव वाला, तो इसलिए इसको अच्छे से करना है। मैं चाहूँ तो इसको और थोड़ा सा जूम करके बता देता कि क्वेश्चन क्या है। एक मेज़ पर धाती कुंदा है, ये मेज़ बोले अपन ने, और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, कुंदा रखा हुआ है, जिसका वजन 98 न्यूटन है। वजन की इकाई हमेशा, कुव्वत हमेशा काय में होना चाहिए, न्यूटन में होना चाहिए, न्यूटन में है।
कि दबाव का जाब्ता जो है वह है फोर्स पर यूनिट एरिया, बराबर है। तो जिसका वजन 98 न्यूटन है, कुंदे के कायदे की लंबाई, रकबे का मतलब क्या होता है? रकबा मतलब लंबाई ज़रब चौड़ाई। देखो साइंस के अंदर भी रियाजी है, इसलिए समझना है। इसकी लंबाई काय में है? मीटर में है, चौड़ाई भी मीटर में है। तो लंबाई जो आ जाएंगी वो आ जाएंगी 0.5 और चौड़ाई आ जाएंगी 0.2। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और एक 2 अदद के बाद अशरिया लगेगा, मतलब ये हो जाएगा 0.10। ठीक है। अब दबाव बराबर क्या आ जाएगा? कुव्वत बराबर दबाव 98/0.1। 10 को अपन जो है वो लिखते हैं 0.1 क्योंकि आशरिया के इधर सिफर है। अब ये नसबनुमा का नसबनुमा क्या होता? शुमार कुनिंदा कहलाता। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिखते हैं अपन 98/1.0 का मतलब होता 1/10। तो 1/10 है। अब ये नसबनुमा का नसबनुमा कहाँ जाता है? शुमार कुनिंदा में। तो ये हो जाएगा 980। ठीक। और 980 है कि इसका ऑप्शन ये ऑप्शन नंबर ये 980 PA पास्कल। ये हो गया दबाव का। तो ये ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 6 का जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते अपन। 6 हो गया हमारा, अब 7 की तरफ बढ़ेंगे। 7 में क्या? मुंदरजा झैल में से ग्रोह में शामिल ना होने वाली मिकदार कौन सी? ठीक है। यहाँ कमियत देख लो। देख रहे हैं आप, ये जो सवाल है, इस सवाल के अंदर अगर गौर से करेंगे अपन तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कमियत दिख रही है, बराबर है, वक्त दिख रहा है, हाँ, और उसके बाद क्या दिख रहा है? जो चीज़ें दिख रही, तो इसके अंदर तमाम चीज़ों की जो इकाइयाँ हैं वो बुनियादी इकाइयाँ हैं, बराबर है। लेकिन चाल एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर जो इकाई इस्तेमाल की गई वो है मीटर पर सेकंड, यानी माखूज इकाई इस्तेमाल की गई। इसलिए जो इसका ऑप्शन आएगा वो आएगा चाल। बाकी तमाम के अंदर जो इकाइयाँ इस्तेमाल की गई वो बुनियादी है। 8वां क्वेश्चन, एक दो शाखा। दो शाखा किसको बोलते हैं? इस तरीके का रहता है दो शाखा, इसको बोलते हैं अपन दो शाखा। आपने प्रैक्टिकल लैब के अंदर देखेंगे। 5 सेकंड में 1000 बार इर्त्याश पैदा करता है ना, 5 सेकंड में। अब इर्त्याश की इकाई है हर्ट्स। इर्त्याश की इकाई क्या है? हर्ट्स है। हर्ट्स मतलब इर्त्याश फी इकाई सेकंड, इर्त्याश फी इकाई सेकंड, मतलब 1 सेकंड में जितनी इर्त्याश करेगा वो उसका क्या कहलाएगा? ताद्दुद कहलाएगा। अब यहाँ 5 सेकंड में है, 5 सेकंड में कितने हैं? 1000। तो 1 सेकंड में कितने? तो अपन क्या करेंगे, 1000 को 5 से तकसीम करेंगे। 5 1 5, 5 दूनी 10, 2 सिफर बचे, ये 2 सिफर आ जाएंगे और यहाँ आ जाएगा 200 हर्ट्स। तो इसका जो जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अब उसके बाद अपन आगे बढ़ रहे, वो है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए 200 हर्ट्स आएगा। 9वां देखो, 9वां क्वेश्चन क्या है? पानी में डाली हुई शय पानी पर तैर सकती है। ये जैसे अपना पानी है ना, अब ये पानी है, पानी के ऊपर डाली हुई शय, ये शय डाले अपन ने, कोई भी शय डाले, इसमें लकड़ी डाले या कोई भी चीज़ डाले, पाइप वगैरह। अब ये पानी पर तैरेंगी, कब तैरेंगी? जब इसकी कुव्वत उछाल पर सकली कुव्वत से ज़्यादा होंगी। कुव्वत उछाल, ये जो कुव्वत उछाल मतलब जो उसको ऊपर लेके जाने वाली कुव्वत है, नीचे ढकेलने वाली कुव्वत से क्या होंगी? ज़्यादा होंगी। तो ज़्यादा होंगी तो वो क्या रहेगा? ऊपर ढकेलेंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 10, ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ है और ये जनरल क्वेश्चन है। ये 8वीं में भी है, 9वीं में भी है और 10वीं में। इंसान उस ताद्दुद की आवाज़ को सुन सकता है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर देखो, 1 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, इसका तो नहीं है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ये देखो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ये तो ये जो रेंज है ये इंसान इसको सुन सकता। ऑप्शन नंबर, अब इसको 2 तरीके से बताता, कहीं कहीं इसको 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज भी बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है? 20 किलो हर्ट्ज, किलो मतलब 1000। इसको देखो 20 हर्ट्ज से, अभी अपने को क्या बोला हुआ है? 20,000 हर्ट्ज। ये अपने क्वेश्चन में हो सकता अगले साल ये पूछे, ये देखो 1000 यानी किलो,
लिख लेना ये बात, किलो यानी 1000। तो इसलिए अपन 20 हर्ट्ज बराबर अपन ये भी लिख सकते 20,000 किलो हर्ट्ज। यहाँ किलो लगा दिया अपन ने, के है, तो ये भी रेंज को अपन ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये इंसान इस ताद्दुद की आवाज़ को सुन सकता है, इसलिए अपन बोलेंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, सूरज के मरकज़ी हिस्से में, सूरज के बारे में सवाल बहुत बार पूछा हुआ है, पेपर में उठा के देख लो आप। अब यहाँ पर क्या है, क्या करता है, सूरज के मरकज़ी हिस्से में ईंधन का काम करती है ना, हरारत पैदा करने के लिए जो ईंधन का काम करती वो कौन है, वो है हाइड्रोजन। कौन है वो, हाइड्रोजन है। ठीक है, आगे बढ़ रहे अपन, ये इंग्लिश के अंदर है, वापस उर्दू के अंदर। मुंदरजा झैल में पेचीदा मुरक्कब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन सा है, पेचीदा बोला उसने, यानी कौन सा है, तो इसके अंदर पेचीदा मुरक्कब जो है वो है होमियोग्लोबिन। ये एकदम पेचीदा मुरक्कब है। ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 देखेंगे, माय और ठोस इनके गैर मुतजानिस आमेज़े को। अब इनका जो आमेज़ा रहेगा, गैर मुतजानिस आमेज़ा, आपको मालूम है किसको बोलते हैं, तो ठीक है, इसको क्या बोलते, तो इसको बोलते मुअल्लिका, है ना, उसमें ज़र्रात डालने के बाद फैल जाते, इस टाइप का उसको बोलते। उसके बाद देखो मसावात बैलेंस करने का भी आएंगे एक सवाल, क्वेश्चन नंबर 14, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हाइड्रोजन HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तामुल करते तो क्या होता, क्लोरीन जो है, कैल्शियम जो है किसके साथ तामुल करता, क्लोरीन के साथ तामुल करता। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा कौन सा आएगा, इसका आएगा ऑप्शन नंबर 1। तो इसके अंदर आएगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O, है ना। अब यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों दिख रहे हैं अपने को से, यहाँ पर भी दिख रहे हैं, यहाँ पे भी दिख रहे हैं। दोनों के अंदर फ़र्क क्या है, यहाँ C 1 मरतबा इक्वेशन में, लेकिन यहाँ C कितने मरतबा है, 2 मरतबा, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ 2H मतलब हाइड्रोजन 2 है, जबकि यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर भी C 2 हो गए, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो सिंगल C और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, इसलिए ये मसावात एकदम कैसी है, सही है। मसावात को मुतवाज़न करना पड़ता अपने को, जितने लेफ्ट हैंड साइड में कैल्शियम है उतने ही राइट हैंड साइड में आना चाहिए। जैसे अपन यहाँ लिखे CaCO3 प्लस ट्वाइस HCl, मतलब कैल्शियम कितने हैं यहाँ 1, कार्बन कितना है यहाँ 1, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं 2 और क्लोरीन है 2। तो अब जब अपन जवाब जो आएगा उसमें भी उतना चाहिए। जवाब में देखो कैल्शियम कितना आया 1, क्लोरीन कितने आए 2, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 आया। ठीक है। उसके बाद अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है ना, यहाँ पर भी क्या है 2 है। देखो ये यहाँ पर अगर अपन लिखेंगे इसके बाद का पार्ट जो है वो CO2 है और उसके बाद का जो पार्ट है वो H2 है। तो 2 और एक ये 3, कितने ऑक्सीजन है 3, यहाँ पर भी ऑक्सीजन देखो कितने हैं 3 है। इस तरीके से ये होना चाहिए। अब ये सवाल नंबर 15 देखो, हमारे जिस्म में मौजूद कौन सा तेज़ाब हमारी विरासती खुसूसियात का तयन करता है। अब देखो यहाँ पे दिखा हुआ RNA, DNA, HCl और H2SO4, है ना। तो हमको मालूम है कि अगर जब भी विरासती जांच करते तो क्या चेक करते, उसका DNA चेक करते। देखो ये देखो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में उसका आंसर भी लिखा हुआ है, तो आप ये इसके हिसाब से ध्यान में रख सकते। ठीक है। काम करने, नशोनुमा और तौलीद के लिए नियति हिदायत रखता है। ये किसकी बात है, DNA की। तो हमारा जो जांच होती, यानी एक्सीडेंट वगैरह हो गया, किसी के बारे में मालूमात करना है तो उसका कौन सी जांच करते हैं, DNA। तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा DNA। ठीक है। फिलहाल इतना ही।